गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा और हम आज हिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम एज ऑफ फार्मिंग है उस पर डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नियोलिथिक जो पीरियड था वो एक ऐसा पीरियड था जिसमें मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस पीरियड में मनुष्य ने सबसे पहले कृषि करना सीखा। इस पीरियड के माध्यम से मनुष्य ने जाना कि कैसे कृषि की जाती है। इसी पीरियड में मनुष्य को यह पता चला कि जो नोमैडिक लाइफ है वो कतई अच्छी लाइफ नहीं है, जीवन को थका देने वाला है, हैरेसमेंट वाला है, या फिर कह सकते हैं शारीरिक ज्यादा श्रम करने वाला है। अब मनुष्य को यह एहसास होने लगा कि शायद अगर हम एक सेटल लाइफ जिए, एक जगह हम बैठ के रहें, कुछ काम करें, तो हमारा जो जीवन है वो और अच्छा होगा। अप्रत्याशित जीवन जीने से बढ़िया है कि हम एक जगह सेटल लाइफ जिए। नियोलिथिक के स्टार्टिंग टाइम में मनुष्य ने फार्मिंग करना शुरू कर दिया था और वो फार्मिंग शायद एक्सीडेंटली हुआ होगा, लेकिन उस आदिकाल के, उस आदि मानव के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आया और यह बदलाव उसके जीवन के लिए बहुत आवश्यक भी था, क्योंकि मनुष्य उसके पहले क्या था, फूड गैदरिंग करना उसके जीवन के लिए उतना बेटर नहीं था, क्योंकि उनकी जितनी आवश्यकता थी उतना फूड शायद नहीं इकट्ठा हो पाता होगा या फिर मुश्किलें होती होंगी। फूड गैदर अपने आप में सफिशिएंट नहीं था उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए। तब मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया और कृषि के साथ साथ डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन। जैसा कि मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में कि मनुष्य ने प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले किसी जानवर को पाला तो वो डॉग था, प्रॉबरली ऐसा माना जाता है। उसके बाद से दूध और मीट के लिए यानी मिल्क और मीट के लिए बकरी और भेड़ पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शायद अन्य भी जान पा रहे होंगे, लेकिन फिलहाल ये जो एविडेंस मिले उनके आधार बताया गया। मनुष्य को यह भी लगा कि अगर हम पशुपालन करते हैं तो हमारी दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। जो बोन्स मिले हैं अलग अलग साइट्स पे एविडेंस के तौर पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारी जो टीम है हमारे देश की, पुरातत्व जो विभाग है, उनको जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर कहा जाता है कि शिप गोट और कैटल के जो गोट्स मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ साइड पाकिस्तान में है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए सिंधु घाटी का जो विस्तार था वो पाकिस्तान से था, जहां से सिंधु नदी बहती थी। पाकिस्तान से लेकर पूरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान का पूरा जो एरिया है, तो ये पूरा सिंधु घाटी था, जिसको इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद से और भी ऐसे साइट्स मिले हैं जैसे एनिमल बोन्स, वह उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा मिले हैं, महागरा में मिले हैं उत्तर प्रदेश के, बुर्जहोम जो कश्मीर में है वहां मिले हैं, चिरांद में बिहार में वहां मिले हैं, और पीएमपल्ली आंध्र प्रदेश में मिले हैं। ये साइट्स हैं। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव आया, और वह बदलाव जीवन के उनके परिवर्तन में बहुत आयाम लाया। कहते हैं नियोलिथिक पीरियड में जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, दूसरा सबसे बड़ी खोज, वो थी पहिए की खोज, इन्वेंशन ऑफ व्हील। पहिए की खोज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, और ये शायद उसके पहले जब आदि मानव कहीं जाता होगा तो चीजों को आपने देखा भी है कि अगर हम चीजों को नॉर्मली ऐसे घसीटे या ऐसे, मैं आपको समझा भी देता हूं डायग्राम के माध्यम से। अगर कोई ऐसे बॉक्स है, इसको आपको ऐसे खींचना हो तो काफी मुश्किल होगी,
क्योंकि इसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी बॉक्स में नीचे अगर व्हील लगा दिया जाए, इसको आप ट्रॉली बैग की तरह समझ सकते हैं, तो ये बहुत आसानी से चला जाएगा, क्योंकि ये व्हील जो है इसका सरफेस बहुत कम है, आराम से ये घूमता रहेगा और घूमते घूमते आगे बढ़ जाएगा। तो पहिए की खोज आदि मानव के जीवन में बहुत जबरदस्त बदलाव आया उसकी वजह से, बहुत शानदार। और वह महत्वपूर्ण भी था उनके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसी खोज ने उनको बर्तन बनाना सिखा दिया, पॉटरी बनाना सिखा दिया, उनकी यात्रा आसान हो गई और उनका लोड कम हो गया। पहिए की खोज के कारण वो आसानी से कहीं अब चले जाते थे। हालांकि जो आज का वर्तमान का पहिया वैसा नहीं रहा होगा, लेकिन लकड़ी के ही रहे होंगे। अगर लकड़ी की गुटके को ऐसे बना दिया गया होगा, ऐसे पहिए के रूप में, तो बहुत आसानी से रोल करते हुए कहीं भी चले जाते होंगे वो लोग। और यह खोज मनुष्य के जीवन के परिवर्तन में बहुत बदलाव आया उसकी वजह से। अब ऐसे में इसी पहिए की खोज ने उस चौक का निर्माण किया जो जिसपे कुम्हार जो है बर्तन बनाते हैं आज भी। उस समय आदिमानव ने उसी पे बर्तन बनाया और तब जाके बर्तन का निर्माण होना हुआ। उनके जीवन में पॉटरी आया। इसी दौर में मनुष्य ने जब सेटल लाइफ जीना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ जो मनुष्य पहले पेड़ों पे रहता था, गुफाओं में रहता था, उसे अब एक सेटल लाइफ के रूप में घर बनाना चाहिए। उसे घर की जरूरत पड़ी। उन्होंने पाया कि शुरुआती दौर में पहले पेड़ और गुफाओं में रहने वाले लोग घर बनाना शुरू किए, और वो घर ऐसे नहीं होते थे, मिट्टी के होते थे। बुर्ज होम में इसके कुछ साइट्स मिले हैं। उनके आधार पर कहा जाता है कि मनुष्य ने एक ऐसा झोपड़ी बनाया जिसके ऊपर मिट्टी ऐसे लगा हुआ था जमीन के बराबर, और उसके अंदर वो रहते थे। हर मौसम में, चाहे वो ठंडी गर्मी हो, उसमें आराम से कंफर्टेबल हो रह सकते थे। और ये जरूरत तभी लगी होगी जब उनको एहसास हुआ कि ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बरसात हो रहा है, तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तब मनुष्य ने घर का निर्माण करना शुरू किया, घर बनाया। इसी दौर में कुछ टूल्स भी बनाए, हथियार बनाए, औजार बनाए, जिनके कारण उनको बहुत सारे काम करने पड़ते थे। लकड़ी काटने होते थे, या शिकार करना होता था, या कृषि कार्य में ही काम करना होता था। तो अन्य टूल्स बनाए। अगले वीडियो में आपको और भी सारी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, घर पर ही सुरक्षित रहिए। बहुत धन्यवाद।